हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। मैं अपने पूरे चैनल में बार बार ध्यान के बारे में बताता हूँ, सांसों के बारे में बताता हूँ, सहजता होने के बारे में बताता हूँ कि सहज कैसे हो, कितना ज़्यादा सिंपल। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी कंज्यूम करेगी उतना ज़्यादा सरलता आपके जीवन में, आपके आचरण में, सब चीज़ों में सरलता ही शेष है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेडिटेशन के पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, मोक्ष, ये पतंजलि के सूत्र बनाए गए हैं। तो योग सूत्र हैं ये। तो इसको क्रम ब क्रम इसीलिए बनाया गया क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य के अंदर में अच्छा मन निवास करता है और अच्छे मन के अंदर में अच्छी चेतना निवास करती है। गीता में भी इसका उल्लेख है। और मैं बार बार ये चीज़ को बोलता हूँ कि सिर्फ ध्यान पे नहीं, जब आप किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं तो सब चीज़ों को लेके ग्रहण करिए। जब योगिक क्रिया पूरी दुनिया के अंदर में एक ऐसी विधि है कि आप इसको जितना लेंगे उतना ज़्यादा ये आपको निर्मल और स्वस्थ बनाती जाएगी और आपके हर पर्दे उठाते जाएगी। बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं पूरी दुनिया के अंदर में वो आपकी बुद्धि को जड़ बनाएगी। सिर्फ योगिक क्रिया अगर आपने ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया है और आपका प्रैक्टिकली वर्क नहीं है, अगर आपने कोई ज्ञान अर्जित कर लिया और उसका प्रैक्टिकली वर्क नहीं है तो वो किसी काम का नहीं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ इतनी सारी चीज़ों को सुनने से अच्छा है कुछ ही चीज़ों को फॉलो कर लो। और मेरा ये मानना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आदमी को सिर्फ शुरुआत करने में टाइम लगती है, लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर घुसता है वो घुसता ही चला जाता है, क्योंकि उसे स्वास्थ्य और उसे जीवंत में उसको जैसी अनुभूति होती है उस पर रस लेना शुरू कर देता है। तो जीवंत आदमी जो होता है या जीवंत प्राण जो होते हैं उसको बताने की या उसको जताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं योग्य हूँ या ये हूँ। आपको मैं बताता हूँ कि आपका खाना सबसे पहले, जैसे अगर आपके खाने से चालू करूँगा क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो, इसीलिए शॉर्ट में समझाता हूँ। खाने को समझ के खाइए। जो हमारा जो भोजन है वो हमारे को प्राण देते हैं। अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, रूढ़ हो जाएंगे। और हम उसको रिस्पेक्ट दें और पूरा रस के साथ में भोजन को ग्रहण करें। और जब भोजन ग्रहण करें तो दूसरी और कोई चीज़ ना करें, ना मोबाइल देखें, ना मेरा वीडियो देखें, ना टीवी देखें, ना कुछ नहीं देखना है, सिर्फ भोजन को ग्रहण करें। और जब भोजन को ग्रहण करें तब पूरे रस के साथ में आपको ये अनुभूति होनी चाहिए कि इन्हीं से मुझे प्राण मिलेगा। आप अपने पूरे माइंड के आखिरी छोर तक में ये बात डाल दीजिए कि आपको प्राण अन्न से मिलते हैं और आप उसको रिस्पेक्ट देके और सिर्फ बात नहीं करना है, सिर्फ भोजन को ग्रहण करें और आराम से बैठ के भोजन करना चाहिए, नीचे बैठ के भोजन करना चाहिए। आपका सोने का, बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का हर एक चीज़ डिसाइड करनी चाहिए। मैं ज़्यादा यम नियम को बहुत गहराई से नहीं बताऊंगा, मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि आप रात के लेट सो रहे हैं तो उसके सवेरे आप लेट उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं टायर्डनेस रहती है, आपके शरीर में थकावट रहती है, आप उस चीज़ को नहीं हासिल कर रहे। बैठ के सोचिए, अगर आप 12 बजे तक जाग रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ की उपलब्धि कर लेंगे आप अगर 12 बजे तक अगर आप जाग के अगर काम कर रहे हो, सिर्फ आपकी जो भूख है ना वो 2 रोटी की है। और इंद्रियों की भी जो भूख है ना वो भी कोई खास नहीं है, वो भ्रम है कि हम इंद्रियों में बहुत ज़्यादा भोग का रस ले सकते हैं। नहीं ले पाते। आप खुद ही इसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको खुद ही अध्ययन करके देखना कि आप किसी भी इंद्रियों को पकड़ना, चाहे जन इंद्रियों को पकड़ना, चाहे पेट को पकड़ना, चाहे छाती को पकड़ना, नाक को पकड़ना, आपको जिसमें भी आपको रस लगता है, आपको ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है, हर एक चीज़ की लिमिटेशन है। तो आप टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, धीरे धीरे अभ्यास धीरे धीरे करिए।
ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो सुने और आप कल सुबह 4 बजे उठ गए और रात के आपको नींद ही नहीं आ रही और अब बिस्तर में पड़े हुए, ऐसा नहीं। धीरे धीरे समझ के जो भी बात मेरी समझ के करिएगा, मेरे कहने, मेरे सुनने, मेरे बोल को सुन के आप मत फॉलो करिएगा, क्योंकि उसके बाद में जो रूप निकल के आएगा और जो पर्सनैलिटी निकल के आती है एक योगी की, वो उसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, अपना प्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं होती उसको। भोजन हो गया, भोजन की विधि बता दी मैंने आपको बता दिया कि कैसे सोना है और टाइम से उठना है, और खाने का भी टाइम डिसाइड रहना चाहिए आपका कि मेरे को इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे लंच करना है, इतने बजे डिनर करना है, ये डिसाइड रहना चाहिए। और जब भोजन करें, जैसे 100% है तो सिर्फ 70% या 60% ही भोजन को ग्रहण करें, और उसमें कच्ची चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। और 4 लीटर पानी कम से कम पीजिए। भोजन करने के 20 मिनट बाद आप पानी पीना शुरू कर सकते हैं। 20 मिनट नहीं हो तो आधे घंटे बाद पीना चालू कर दें, और रस लेके, पानी को भी रस लेके पिए, जल्दी ना पिए, आराम से पिए। अब मैं बताता हूँ आपको, बहुत छोटी सी विधि बताता हूँ। योगिक क्रियाओं में एक स्टार्टिंग स्टेप होता है योगिक क्रियाओं में, उसको हम पवन मुक्त बोलते हैं। तो सिर्फ हमारे को कुछ नहीं करना है कि हमारी जो जॉइंट्स हैं, हमारी जैसी उंगलियां हैं, पैर हैं, कंधा है, हाथ है, इसके मूव्स हैं। ये मेरे दूसरे चैनल में इसका डिटेल है। ये देखिए, जैसे उंगलियां, ये अपनी क्षमता के अनुसार चलाइए, ये मूवमेंट अपनी क्षमता के अनुसार चलाइए, ये चलाइए, इसको चलाइए। सिर्फ ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, सिर्फ जॉइंट्स को देखिए, सिर्फ जॉइंट्स को देखिए। आसनों को याद मत करिए, सिर्फ जॉइंट्स को देखिए। फिर इसको रख के ऐसा घुमाना है, ठीक, फिर इसको रख के ऐसा घुमाना है। मैं एक तरफ का ही आसन करके बताता हूँ आपको, फिर इसको ऐसा, सिर्फ जॉइंट्स पे देखते जाइए। जॉइंट, सिर्फ जॉइंट्स के मूव्स हैं ये, ठीक है। फिर इसको ऐसा, फिर इसको सामने निकाल सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। मैं अपनी क्लास में 20-20 करवाता हूँ, आप 5-5 करिए, बस। ये हो गया। फिर ये, इसको अब कमर पे आ गया तो कमर पे, कमर के इसको फैला के कर लीजिए, ये फैला के इसको कर सकते हैं ऐसा। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांसों को धीरे धीरे आसन को साधते जैसे जैसे आसन सधते जाएंगे, आपको अपनी सांसें भी देखना है कि सांसें मेरी गहरी होते जा रही है कि नहीं होते जा रही है। जैसे पश्चिम उत्तान आसन है ये, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांसों की विधि बहुत ज़रूरी होती है। फिर जैसे हम ऐसे बैठ गए, हम कमर तक कर लिए थे, उसके बाद में फिर हाथों की बारी आ जाती है। हाथों को, उंगलियां हो गई, ये पंजा हो गया, ये हो गया, ये हाथ हो गया, इसको चला लेना है अपनी क्षमता के अनुसार। अगर आप पैर की उंगलियों को अगर 10 बार चला रहे हैं तो हाथ की उंगलियों को भी 10 बार चलाएंगे, सिर्फ एक सीक्वेंस में रखेंगे। आप इसको कर लिए, उसके बाद में कंधे के मूव्स हो गए, ये पीछे से हो गए, ये गर्दन के मूव्स हो गए। एकदम आराम से करना है। मैंने बहुत जल्दी करके बताया है आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इतना पेशेंस नहीं होता लोगों को सुनने का ना देखने का। ये गर्दन पे आ गए, ये मूव्स हो गए, ये मूव्स हो गए। इसके 4 मूव्स होते हैं, गर्दन के 4 मूव्स होते हैं। फिर ये मैं आपको इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं योगा आचार्य हूँ या मैं योगा को प्रीफर करता हूँ। ये आपकी जो ऊर्जा या आपकी जो एकाग्रता है, उस जैसे आप अगर ध्यान कर रहे हैं और आपने अगर ये पवन मुक्त ऐड किया है अपने दिनचर्या में, और आप इसके बाद में अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, डेफिनेटली यू गेट एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। आप बिल्कुल एकदम आंख बंद करेंगे, बिल्कुल आपको एक एक चीज़ समझ आएगी, आपको बिल्कुल अनुभूति होगी कि ऊर्जा और चेतना मेरे शरीर के हर एक आखिरी जोड़ों तक पहुंची है। अब जितनी भी विधियां मैंने आपको बताई है, वो विधि सिर्फ आपको स्वास्थ्य या स्वस्थता नहीं देगी। वो एक यात्रा है, एक तपस्या है,
आपको आपकी आत्मा को परमात्मा में लीन करने के लिए बस। और मैं इससे ज़्यादा और अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं धीरे धीरे करके इसमें वीडियो बनाते जाऊंगा कि कौन से आसन करने चाहिए और कौन से आसन कौन सी बीमारी पे लाभ करते हैं। बस जब आसन होते जाए ना तो आप अपनी सांसों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सांस जितनी ज़्यादा आप गहरी होगी उतना ज़्यादा आपका शरीर ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।